Assalamualaikum. I am Hafsa Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on early childhood in developmental psychology. यानी कि जो early childhood होता है इस पीरियड के अंदर जो एक चाइल्ड है उसकी किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह वो फिजिकली डेवलप करता है, किस तरह वो इमोशनली डेवलप करता है और किस तरह वो कोग्निटिवली जो है वो डेवलप करता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का हमारा कंटेंट है कि जो एक चाइल्ड है वो किस तरह फिजिकली ग्रो करता है, किस तरह उसकी कोग्निशन के अंदर चेंजिंग आती है, क्या उसकी लैंग्वेज के अंदर चेंज आता है और उसकी एजुकेशन के अंदर कितना वो डेवलप करता है, कितना चेंज आता है या कितना ही उसकी एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। Childhood. Early childhood is a time of learning to use thought to solve problem and learning to know how and communicate about the world through the use of simple primary language. ये जो childhood होता है इस एज के अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो लर्निंग करना सीखता है। ये लर्निंग का टाइम होता है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल सीखता है कि किस तरह वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या किस तरह वो नई चीज़ों को लर्न कर सकता है या किस तरह उसने अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, वर्बली किस तरह करना है या नॉन वर्बली सिम्बल्स के साथ उसने किस तरह अपनी बात को उसने आगे जो है वो कन्वे करना है। नाउ द चाइल्ड कैन थिंक अबाउट वट हैपेंड सेवरल डेज अगो और इमेज एन इवेंट। अर्ली चाइल्डहुड कंप्राइजेज द नंबर ऑफ लाइफ स्टेजेस मार्क बाय डेवलपमेंट माइलस्टोन। यानी स्टेज के अंदर जो एक इंडिविजुअल होता है वो डिफरेंट जो उसके माइलस्टोन होते हैं उसको वो अचीव करता है, बोलना सीखता है, कम्युनिकेट करना सीखता है। अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है इसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है उसकी बॉडी के अंदर भी ग्रोथ होती है, उसके चेंज आता है। हाइट जो होती है वो 2.5 इंचज़ तक जो है वो इस तरह और ग्रो करती है। वेट जो होते हैं 5 to 10 पाउंड जो होता है वो पर ईयर के हिसाब से ज़्यादा होता है। जो गर्ल्स होती हैं उसके अंदर जो फैटी टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि जो बॉयज़ होते हैं उसके अंदर मसल टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जो ब्रेन का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है, अंदर जो माइलिनेशन और जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो चेंजिंग आती है। मोटर एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट जो होती है इसके अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल होती है कि जो बड़े मसल्स होते हैं, फाइन के अंदर आ जाते हैं जो छोटे मसल्स होते हैं। अब ग्रॉस फॉर एग्जांपल जिस तरह लेग के मसल्स आ गए, किस तरह एक जो इंडिविजुअल वो किस तरह जंप करना सीखता है, किस तरह वो रन करना सीखता है। फाइन मोटर के अंदर आया था कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह चीज़ों को पिक करता है, किस तरह वो टीनिएस्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ना शुरू करता है। सबसे पहले उसकी जो है वो किस तरह की उसकी ग्रिपिंग है, वो फिंगर से किस तरह पकड़ रहा है या वो थंब से किस तरह चीज़ जो है उसको पकड़ रहा है। उसके अंदर जो है ये डिफरेंट जो है वो ग्रिपिंग आ जाती है, पिंसर ग्रिप आती है और होल ग्रिप आती है। पिंसर ग्रिप यानी कि फिंगर की जो टिप है उनसे वो किस तरह चीज़ों को पकड़ रहा है और होल जो ग्रिप है यानी कि पूरे हाथ से वो किस तरह चीज़ को पकड़ रहा है। Perceptual motor development involves brain functioning necessity to plan and make decision from simple to more complex। यानी इस जो चाइल्डहुड होती है इस एज के अंदर जो एक चाइल्ड होता है वो अपने डिसीजन लेना शुरू करता है। पहले वो सिंपल डिसीजन लेता है फिर वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। उसकी जो परसेप्शन है उसके अंदर चेंजिंग आती है, वो चीज़ों को परसीव करना शुरू करता है, टेस्ट को वो परसीव करता है, टच को परसीव करना शुरू करता है, विजन जो है वो डिफरेंट इस तरह चीज़ों को जो है वो परसीव करना शुरू करता है। प्री स्कूलर रिलाई ऑन परसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन टू डेवलप ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ देयर बॉडीज़ इन स्पेस एंड टू मूव इफेक्टिव टू परफॉर्म टास्क। वो इस तरह परसेप्शन जो है वो हासिल करता है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि किस तरह जो है वो मूव ऑन कर सकता है, किस तरह वो जो टास्क है उसको किस तरह वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इस एज के जो चाइल्ड ये जो होते हैं उसके अंदर कहते हैं उनकी जो स्लीप पैटर्न्स होते हैं वो 10 से 13 घंटे होते हैं और डाइट हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी होता है कि 3 घंटे तक जो है वो ऑलमोस्ट फिजिकली किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहें, इंगेज रहें। और इनकी सेफ्टी जो होती है चाइल्ड की सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है कि उन्हें किसी भी तरह की जो इंजरी है वो ना हो सके, ना उनका कोई एक्सीडेंट हो सके। और जो होम एक्सीडेंट है यानी कि घर के अंदर चीज़ें इस तरह पड़ी होती हैं कि बच्चे को लग जाती हैं और उन्हें चोट लग जाती है तो उसको भी प्रिवेंट किया जाए। चाइल्डहुड एज के अंदर जो एक वो चिल्ड्रन होता है उसके कोग्निशन के अंदर भी चेंजिंग आती है। पियाजे ने जो अपनी एक स्टेज दी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके अकॉर्डिंग जो ईगो सेंट्रिज्म यानी कि एक जो चाइल्ड होता है वो ये करता है कि जो उसका व्यू है, जो उसकी ईगो कह रही है वो बात बिल्कुल ठीक है, वो दूसरों के जो बातें होती हैं उनको वो वैल्यूएट नहीं करता, उनको वो जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देता। उसको लगता है कि जो मेरा व्यू है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सेंटेशन यानी कि वो सेंटेशन के अपने आप को वो हर चीज़ का माहिर समझता है। लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज एज के अंदर जो है एक इंडिविजुअल की शुरू होती है, वो कंप्लीट सेंटेंस जो है वो बोलना शुरू करता है, उसके थॉट बनने शुरू होते हैं, वो चीज़ों को परसीव करना शुरू करता है, डिफरेंट व्यू से देखता है।
जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये क्या होता है कि जो चीज़ें पहले एक चाइल्ड जो है उनको विद असिस्टेंस करवाई जा रही हैं कि बाद में जब उसको वो चीज़ जो है वो सिखाई जाती है, उसको वो सीख लेता है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। कोई अडल्ट जो है या जो उसका कोई उसके अंदर एक्सपर्ट है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो उससे जो है वो जो चाइल्ड है वो उस चीज़ को किस तरह विदाउट असिस्टेंस करना शुरू हुआ या नहीं करना शुरू हुआ। अर्ली चाइल्डहुड जनरली रेफर्स टू द पीरियड फ्राम बर्थ थ्रू एज 5। इसके अंदर जो ये 5 साल का जो तक के जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड विच इंक्लूड बिल्डिंग स्किल। के एज के जो बच्चे होते हैं वो स्किल जो है वो सीखना शुरू करते हैं। लैंग्वेज उनकी डेवलप होती है, वोकैबुलरी के ऊपर उनका वर्क होता है। इस तरह वो नंबरिंग को जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको वो अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ों को और रिलेशनशिप जो होते हैं इनको वो अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, किस तरह उन्होंने किसी इंडिविजुअल के साथ उनका क्या रिलेशन है और उन्होंने किस तरह से चलना है। ये एक फिगर है जो कि अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह वो अपने जो टास्क है, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको किस तरह से फुलफिल कर रहा है, अचीव कर रहा है। पहले जो एक बच्चा है वो एक सिंपल टास्क कर रहा है कि वो जो शेप्स हैं उनको वो कर रहा है कि किस तरह जो एक शेप्स हैं उनको कंबाइन करके लगा सके। उसके बाद ये एक मैचिंग का फिगर है कि किस तरह वो मैच कर रहा है कि कौन कौन से डिजिट जो हैं वो सेम है। इस एज के जो बच्चे होते हैं उनकी जो अटेंशन होती है वो वेंडर होती रहती है, यानी वो एक से उनके एक भी पॉइंट के ऊपर जो वो अपनी अटेंशन को बरकरार नहीं रख पाते, सस्टेन नहीं रख पाते। उनकी जो अटेंशन है वो एक काम से दूसरे काम की तरफ जो है वो कन्वर्ट होती रहती है। एग्जेक्टिव फंक्शनिंग जो होती है उनके ऊपर वर्क होता है, उन्हें पजल वगैरह और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो करवाए जाते हैं ताकि उनकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आए। इस एज के जो चाइल्डहुड की जो मेमोरी होती है उनके ऊपर देखा जाए कि उनकी जो मेमोरी होती है वो भी फ्रेजाइल होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो ज़्यादा चीज़ों को जो स्टोर कर सके। जो चिल्ड्रन होता है उनकी इस एज के अंदर जो है वो लैंग्वेज डेवलप करती है, वो जो फनीम है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, उनको वो अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं और वो कंप्लीट सेंटेंस की तरफ जो है वो आते हैं। उनको ये लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि वो जो लिटरेसी स्किल्स हैं उनके अंदर वो डेवलपमेंट कर सके, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके, वो चीज़ों को लर्न कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। सबसे पहले जो एक लैंग्वेज है वो एक इंडिविजुअल के जो है वो रिसेप्टिव में जाती है, बाद में एक्सप्रेसिव में आती है। रिसेप्टिव में जो एक इंडिविजुअल की वो एक जो चाइल्ड है उसकी वो चीज़ अंडरस्टैंड वो करेगा, देन वो उसे एक्सप्रेस करेगा, उसे बोलेगा। तो यही चीज़ जो है ये कोग्निशन में देखी जाती है कि किस तरह जो है वो एक चाइल्ड जो है वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, देन वो उसे किस तरह से बोल रहा है। क्योंकि इस तरह जो एक चाइल्ड है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, किस तरह वो जेस्चर्स जो है उन्हें वो समझ रहा है और कि इतनी उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरों के साथ जो है उसको कम्युनिकेट कर पा रहा है। पहले वो वेव कर रहा है, फिर वो बेबलिंग पे आ रहा है, फिर देन वो पॉइंट कर रहा है जो उसे रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए, और फिर वो जो है वो कंप्लीट सेंटेंस पे आता है, वो अपनी जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू करता है। वर्बली या नॉन वर्बली जो है वो कम्युनिकेट करता है, अपनी फीलिंग जो है उनको एक्सप्रेस करता है। जो चाइल्ड होते हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाता है। हर एक की जो चाइल्डहुड एजुकेशन होती है वो वेरी कर रही होती है, यानी कि हर एक जो स्कूल होता है वो हर एक वहाँ के बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। एक स्कूल में जो ये जो चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड है उन्हें कोई और एजुकेशन दी जाती है, किसी और स्कूल में कोई और दी जाती है। इसके अलावा मोंटेसरी अप्रोच की जाती है। चाइल्डहुड में फोकस किया जाता है कि एक जो चिल्ड्रन है उसकी डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन जो है वो कम्प्लीटली अचीव हो जाए, उनकी स्किल्स के ऊपर वर्क किया जाए और उनके सोशल इमोशनल जो है वो उन्हें मैच्योर किया जाए, उनकी इमोशंस के ऊपर जो है वो वर्क किया जाए, उन्हें लिटरेसी की तरफ लेके आया जाए और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जो है उन्हें उभारा जाए। ये चिल्ड्रन होते हैं इसके अंदर सोशल इमोशनली जो है ये वो डेवलप करते हैं, जिसके अंदर वो खुद को अंडरस्टैंड करते हैं। द सेल्फ, इसके अलावा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की अपनी उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है कि वो खुद क्या है, और फिर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग अदर आती है, वो दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। अपने एक्सप्रेशंस जो हैं अगर उन्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसको एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, यानी कि अगर कोई सिबलिंग है उसने बाइट कर दिया तो वो जो चाइल्ड होगा वो उसके ऊपर रोएगा, अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा। ये जो इस चाइल्डहुड के अंदर एक जो ये चिल्ड्रन होता है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि उसका जो रोल है वो क्या है और वो क्या करना चाह रहा है, उसके क्या, और डेवलप क्लोज एंड सेटिस्फाइड रिलेशनशिप जो है वो दूसरे चिल्ड्रन के साथ, अडल्ट के साथ वो जो है वो कम्युनिकेट करता है और अपने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। इन्वायरमेंट के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स मौजूद होते हैं उनको वो लर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। इमोशनली जो एक चाइल्ड है वो डेवलप करता है, वो देखता है कि वो कितना डेवलप कर रहा है, वो कितने वो चीज़ों को अचीव कर पा रहा है। अदरवाइज जो है वो शेम एंड गिल्ट के अंदर चला जाता है। मॉरली जो चाइल्ड है वो डेवलप करता है, जिसके अंदर पनिशमेंट आती है, पनिशमेंट, मॉरल बिहेवियर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग,
पीयर इन्फ्लुएंस एंड पेरेंटल इन्फ्लुएंस, यानी कि पनिशमेंट, जब एक बच्चा गलत काम करता है तो उसको पनिश किया जाता है जिससे उसे पता होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना। मॉरल बिहेवियर के ऊपर उसका वर्क किया जाता है, यानी कि पेरेंट्स जो होता है उसके मॉरल बिहेवियर के ऊपर वर्क करते हैं, उसको सिखाते हैं कि चोरी वगैरह नहीं करनी। इसके अलावा ये जो चाइल्डहुड एज होती है इसके अंदर बच्चों को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं उनको पिंक कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं, जो बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा जो है वो ब्लू कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। इस तरह उनके अंदर जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जाती है कि जो गर्ल है वो बाहर नहीं जाएगी और जो बॉय है वो बाहर जाएगा। गर्ल को खेलने के लिए जो है वो गुड़िया ला के दी जाती है, जबकि जो बॉय है उसको खेलने के लिए कार ला के दी जाती है। इस तरह ये चाइल्डहुड एज के अंदर जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। इसके अलावा पीयर इन्फ्लुएंस देखा जाता है कि सिबलिंग का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पेरेंटल इन्फ्लुएंस देखा जाता है कि जो पेरेंट है उसका चाइल्ड के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस आता है। पेरेंट्स की वजह से एक चाइल्ड जो है उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है। मॉरली चाइल्ड को जो है वो ग्रो किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है कि उसके अंदर काइंडनेस आए, ह्यूमिलिटी आए, करेज आए, वो मजबूत हो और वो उसका जो एक बेहतरीन करैक्टर है, जो चाइल्ड का करैक्टर है वो डेवलप हो सके। 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं जिसके अंदर परमिसिव आता है, अथॉरिटेटिव, निग्लेक्टफुल एंड अथॉरिटेरियन आता है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर जो है इन 4 स्टाइल्स को देखा जाता है कि ये जो किस तरह के पेरेंट्स होते हैं और उनके आगे जो वो चाइल्ड होते हैं वो किस तरह के होते हैं, या पेरेंट्स का चाइल्ड के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आता है। कि जो परमिसिव पेरेंट्स होते हैं इसके जो बच्चे होते हैं वो चाइल्ड ड्राइवन होते हैं, रियली गिव्स और इन्फोर्स रूल्स। सबसे पहले जो अथॉरिटेरियन देखें अगर तो उसके अंदर क्या आता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चाइल्ड को अपनी मर्जी नहीं करने देते, सारे जो है उनसे अपनी बातें मनवाते हैं। इसके बाद आता है अथॉरिटेटिव जिसके अंदर चाइल्ड से भी ओपिनियन लिया जाता है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने फर्दर क्या स्टेप लेना है। और निगलेक्टफुल के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चाइल्ड को निगलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते, चाइल्ड अपने डिसीजन जो है वो खुद लेते हैं। इसके अलावा जो परमिसिव स्टाइल होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स की ज़्यादा बात नहीं सुनता और वो अपनी मर्ज़ी का डिसीजन लेता है। इस एज के अंदर जो चाइल्ड है उनको मेल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है, उन्हें डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, ग्रोथ के अंदर भी उन्हें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा जो है उनके साथ कोई क्रिमिनल या फिर किसी भी किस्म का मेल ट्रीटमेंट किया जाए, उन्हें बुली किया जाए तो उसकी वजह से भी उनके अंदर जो है वो निगलेक्ट होते हैं, या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाए, कोई इमोशनल इल ट्रीट किया जाए, उससे जो चाइल्ड है उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। ये चाइल्ड को मेल ट्रीट करने उसे बुली करने की एक फिगर है कि किस तरह जो चाइल्ड है उसको अपनी बात एक्सप्रेस करने से रोका जा रहा है, जिससे उसके जो इमोशंस हैं उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। इमोशन बुली के साथ साथ जो है वो उन्हें फिजिकली जो है अब्यूज़ करना, उनको फिजिकली हिट करना, उन्हें मारना, जिससे उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है फिजिकल अब्यूज़ के हिट करना, उसके बाद होता है चाइल्ड निगलेक्ट के चाइल्ड को निगलेक्ट कर देना, उसके बाद तवज्जो नहीं देता, या उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करना या इमोशनली अब्यूज़ करना, उसकी बात को अंडरस्टैंड ना करना या उसे बोलने का मौका ना देना। इसके अलावा जो चाइल्ड का बर्थ ऑर्डर होता है वो देखा जाता है कि उसका चाइल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है कि जो सबसे बड़े वाला बच्चा होता है वो ज़्यादा लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर आती हैं, और जो सबसे छोटा होता है वो ज़्यादा ज़िद्दी होता है। इस तरह बर्थ ऑर्डर के हिसाब से देखा जाता है। इसके अलावा वर्किंग पेरेंट्स का देखा जाता है कि जो पेरेंट्स वर्क कर रहे होते हैं वो अपने बच्चे के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं, उसके लिए वो केयर गिवर या टेक केयर के लिए वो रखते हैं ताकि वो उनके बच्चे की जो है वो प्रॉपर केयर कर सके। इसके अलावा जो डिवोर्स पर्सन पेरेंट्स होते हैं उनके चाइल्डहुड को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि यही डिसाइड नहीं होता कि जो बच्चा है वो किसके पास जाएगा, फादर के पास जाएगा या मदर के पास जाएगा, और जो चाइल्ड है उसको प्रॉपर जो है उसको अटेंशन नहीं मिल पाती, जिससे उसकी जो ग्रूमिंग है वो नहीं हो पाती। अब अगर हम देखें तो जो मिडिल चाइल्ड होते हैं वो ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, और जो बड़े बच्चा होता है वो ज़्यादातर उसके अंदर क्या होता है वो लीडरशिप करैक्टरिस्टिक होता है। जो यंगर चाइल्ड होता है वो ज़्यादा स्पॉइल्ड होता है, लॉट ऑफ ब्लेसिंग होता है। इसके अलावा अनडिसिप्लिन और इरिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह ये बर्थ ऑर्डर के हिसाब से जो है ये चाइल्ड की करैक्टरिस्टिक देखी जाती हैं। कल्चरल, एथनिक या सोशल इकोनॉमिक वेरिएशन के जो हर एक जो बच्चा होता है उसका कल्चर जो होता है वो दूसरे बच्चे से अलग होता है। वो एक जो चाइल्ड होता है वो दूसरे चाइल्ड से कल्चर के हिसाब से और इमोशंस के हिसाब से जो वो वेरी कर रहा होता है। कल्चर और उनकी सोसाइटी जो होती है वो अलग होती है, जिससे वो उनका जो इम्पैक्ट है वो अलग आता है। योर पेरेंट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस विल डिटरमिन मैनी थिंग। जो एक पेरेंट का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसका चाइल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है कि अगर वो जो है कोई अमीर फैमिली है तो उसके जो चाइल्ड होती है उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है उस ज़्यादा अच्छी होती है बनिस्बत तो उस फैमिली के जो पॉवर्टी की लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं। ये एक सोशल इमोशनल स्टेटस के हवाले से एक फिगर दिखाया जा रहा है कि ये 3 डिफरेंट फैमिलीज़ हैं और उनका स्टेटस जो है वो अलग-अलग है, तो किस तरह उनके खाना जो है वो किस तरह का खाना है, किस तरह की ड्रेसिंग जो है उनका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह का है।
इस जो एज के चाइल्ड होते हैं उनका जो पेयर रिलेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक दूसरे को एम्पैथी शो करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑपरेशन के साथ जो है वो वर्क करते हैं। वो डिफरेंट प्ले के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्ले इनेबल चिल्ड्रन टू मेक कनेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड देम, कि वो प्ले करते हैं कि उससे जो उनके इर्द गिर्द दूसरे लोग हैं उनके साथ उनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, वो जो सोशली हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। और जो चाइल्डहुड होता है इसके अंदर ये जो स्क्रीन टाइम है उसको देखा जाए कि जो स्क्रीन है उसका एक चाइल्ड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है और नेगेटिव भी आता है। पॉजिटिव में एक जो चाइल्ड है वो डिफरेंट चीज़ों को देखता है और वो अंडरस्टैंड करता है और सीखने की नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। और वहीं पे उसका एक ड्रॉबैक जो एक नेगेटिव व्यू है वो ये है कि जो एक चाइल्ड होता है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो अगर नेगेटिविटी देख रहा है या वो कोई अग्रेशन देख रहा है या वो कोई लड़ाई वगैरह देख रहा है, इससे उसके अंदर जो है वो अग्रेशन और वो एंगर इश्यूज़ जो है वो आने के खदशात होते हैं। इसलिए जो एक पेरेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने जो चाइल्ड है उनको वो जब स्क्रीन टाइम दें तो वो उनके पास बैठे ताकि वो उन्हें हैप्पी जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रख सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।